अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम मैम। चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, जो कि अभी तक हमने इनपुट एंड आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट, स्केप सीक्वेंस, सी प्लस प्लस, मैनिपुलेटर, इसके आगे 6 टाइप्स हैं वो पढ़ा है। लास्ट वाला टॉपिक है स्टैंडर्ड आउटपुट, इसकी भी आगे टाइप्स हैं। चैप्टर नंबर 3 तक जो है वो आपका मिड है, और मिड का पैटर्न आई थिंक जो मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था कल आप लोगों को। और स्टैंडर्ड आउटपुट का जो टॉपिक, इनपुट का टॉपिक है, ये काफी लेंथी है, इसमें प्रोग्रामिंग है, डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग है। और इसको करवाने का मेरा अभी बिल्कुल मूड नहीं है, क्योंकि अभी करवाऊंगी तो मिड के बाद आप लोगों ने फिर भूल जाना। तो मिड के बाद करवाऊंगी, क्योंकि इसके अंदर प्रोग्रामिंग के डिफरेंट टाइप्स हैं। मैम मैं तो पहले ही सोच रही थी मैम से कहूँगी मैम आज ना पढ़ाई। ये इतना अच्छा ख्याल कौन कर रहा था हमेशा? यस मैम। मैंने क्लास पहले मैं कहने लगी थी क्लास के रहने देती हूँ, फिर मैंने कहा मैं क्लास ज्वाइन करती हूँ, अगर किसी को पीछे वाले जो चैप्टर्स हैं जो जो मिड तक आने हैं उसमें से कोई भी पॉइंट वगैरह अगर डिस्कस करना है तो क्लास के साथ कर सकते हैं, इसलिए मैंने फिर मीटिंग रख ली। वरना मैं यही सोच रही थी मीटिंग आज रहने देती हूँ, क्लास रहने देते हैं। अब जिसने तो पढ़ा होगा उसको अगर पॉइंट क्लियर है ठीक है, पूछना कुछ ठीक है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा और पेपर वाले दिन ही पढ़ना है उनका अल्लाह हाफिज है, उसके रिलेटेड मैं कुछ नहीं कह सकती। आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ मेरा ख्याल पढ़ते हैं, सारे नहीं पढ़ते, साथ साथ जो काम करते हैं कुछ स्टूडेंट्स हैं। कौन साथ साथ पढ़ता है? एक तो मोहसिन पढ़ता है, उसके अलावा गर्ल्स में से भी हैं दो तीन, एक दो बॉयज हैं। और चैप्टर नंबर 2 में क्या पढ़ा था, चलें ये बताएं। चैप्टर का नेम सामने आपके शो हो रहा है स्क्रीन पे। चैप्टर नंबर 2 में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? चैप्टर ओवरव्यू करें जरा आज जल्दी से, वन बाय वन। सबसे पहले तो माहम करेंगी, माहम सुल्तान 940904। माहम सुल्तान, आपको आवाज आ रही है मेरी? क्लास मेरी आवाज सबको आ रही है मुझे पता है, माहम को मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? या माहम ज्वाइन करके सो गई हैं? 9487 अलीजा। अलीजा यस मैम। मेरी आवाज आपको यस मैम। आ रही है या ज्यादा ऊंची बोलूं, घर तक भी चली जाएगी? आ रही है मैम। आ रही है। चलो जरा मुझे यस मैम। इंट्रोडक्शन सी प्लस प्लस बताओ, चैप्टर नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा? मैम मैम फर्स्ट चैप्टर रिवाइज किया और थर्ड अभी सेकंड नहीं किया। दरमियान वाला छोड़ के डायरेक्ट थर्ड पे चली गई हो?
मैम ये पढ़ा था लेकिन इतना ज्यादा वो अच्छे तरीके से नहीं आता। अच्छा, चैप्टर नंबर 3 में क्या पढ़ा है, चलो ये बताओ। मैम चैप्टर नंबर 3 में मैम उसमें हमने ऑपरेटर्स पढ़े हैं और उसके अलावा उसके अलावा बगैर देखे बताना है। मैम वेरिएबल्स पढ़े हैं, कांस्टेंट पढ़े हैं और मैम आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, डाटा टाइप्स और मैम एक्सप्रेशंस पढ़े थे। किस मैम टाइप के एक्सप्रेशन ओवरफ्लो पढ़े थे? मैम एक्सप्रेशंस पढ़े थे जो मैम स्टेटमेंट जो होती है ना हमारी, मैम उससे मैम वो स्टेटमेंट को वैल्यूएट करते हैं उसमें, फॉर एग्जांपल a प्लस b या m डिवाइड n, इस तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यस मैम ये पढ़ा था। अब माइक बंद कर दो। सानिया, सानिया रियासत 9497। सानिया रियासत 9497। 9498 महनूर। आज मेरा ख्याल है मुझे अटेंडेंस खुद लेनी पड़ेगी, और जो मुझे जवाब नहीं दे रहे मेरे बोलने पे उनको मैं मीटिंग से रिमूव करने लगी हूँ। मोहम्मद उसामा खालिद 9488। यस मैम। उसामा आप बताओ आपने चैप्टर नंबर 2 में क्या पढ़ा है? उसामा चैप्टर का नेम सामने मैंने दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। चैप्टर के नेम से मैम पता चल जाता है आपने चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है। सी प्लस प्लस पढ़ा था, हम्म। हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस के बारे में, और और उसमें बेसिक स्ट्रक्चर और सी प्लस प्लस प्रोग्राम उसके बारे में था। ठीक है, उसके अलावा मैम हेडर फाइल। ठीक है, मतलब कुछ याद है आपको थोड़ा बहुत। अरीज शफीक 9407। जी मैम। अरीज, इसके अलावा जो अभी सामा ने बताया है उसके अलावा हमने क्या पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 में? मैम चैप्टर नंबर 2 में हमने इंस्टॉलिंग पढ़ी है सी प्लस प्लस प्रोग्राम की, और इसमें क्रिएटिंग एंड एडिटिंग पढ़ी है, बिल्कुल। और कंपाइलिंग और एग्जीक्यूशन हमने इसमें पढ़ी है, और इसके अलावा एरर्स पढ़े हैं ठीक है। कि कौन कौन सा एरर आता है मैम, और इसके अलावा हमने वाइट स्पेसेस पढ़ा था मैम। बस यही टॉपिक हाइड्रोफाइल बाकी भाई ने बता दिए। और चैप्टर 3 में क्या पढ़ा है? मैम चैप्टर 3 में हमने एक्सप्रेशन पढ़े हैं। बस थोड़ा स्टॉप कर दो, बंद कर दो माइक अपना। साबिर अली 9440। यार आप क्लास में मौजूद हो 9422? जी मैम। आज जो पार्टिसिपेंट हैं सिर्फ 19 है, जिनमें से आयशा जफर एक हैं, वो बार बार उनका डिस्कनेक्ट होता है। 20 पार्टिसिपेंट यानी कि इंक्लूडिंग मी 20 पार्टिसिपेंट है, सिर्फ इन्हीं की अटेंडेंस आएगी आज।
जी मैम ठीक। और इसमें से जो जवाब मुझे नहीं दे रहे मेरे कॉल करने पे भी, उनको मैं खुद ही से एब्सेंट कर दूंगी। साबिर अली 9440 9440। उजाला सलीम 9433। मुझे आज अंदाजा हो रहा है कि मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तो सिर्फ जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं वही क्लास में रहते हैं, बाकी सारे मीटिंग ज्वाइन करके गायब हो जाते हैं। उजाला सलीम चैप्टर नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा है? मैम चैप्टर में हमने पढ़ा है इम्प्लिसेंट पढ़े हैं, एक्सप्लिसेंट पढ़े हैं, इंक्रीमेंट पढ़े, डिक्रीमेंट पढ़ा है हमने, इसके अलावा और ऑपरेटर्स पढ़े हैं, और जिसमें यूनिनरी ऑपरेटर होता है, बाइनरी होता है, और बस मैम अभी इतने ही पता है। इतना पता है, इतना भी बहुत है फिलहाल, ना होने से कुछ होना बहुत बेहतर। 9459 मोहम्मद अहमद। यस मैडम। यस मैडम। अभी जो उजाला ने बताया उसके बाद आप मुझे बताएं कि अभी हमने क्या पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में। मैडम C++ की हिस्ट्री पढ़ी है, इसके फ्यूचर पढ़े हैं जिसमें मेन फंक्शन भी होगा, और टर्बो C++ भी पढ़ा है। चैप्टर नंबर 3 की बात करिए मोहम्मद अहमद। मैडम चैप्टर 3 का नेम याद चैप्टर 3 का नेम नहीं आता, चैप्टर 3 का नेम है प्रोग्रामिंग इन C++। पहले इंट्रोडक्शन टू C++ था, फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग इन C++। मैडम इसमें हमने ना मुख्तलिफ करैक्टर टाइप पढ़ी थी। उसके अलावा और मैम फिलहाल इतना ही जा रहा है। सबसे ज्यादा मेन जो हमारा चैप्टर था वो चैप्टर नंबर 3 ही था। फर्स्ट में तो हमने प्रोग्रामिंग की इंट्रोडक्शन पढ़ा था, कंप्यूटर क्या है, उसके बाद उसकी कोडिंग किस फॉर्म में होती है, लैंग्वेज प्रोसेस किस फॉर्म में है, प्रोग्रामिंग टेक्निक। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन टू C+ के अंदर हमने बेसिक स्ट्रक्चर, C++ की हिस्ट्री वगैरह ये सारा कुछ किया है। और C++ का जो थर्ड वाला चैप्टर था प्रोग्रामिंग इन C++, उसमें हमने सबसे मेन पॉइंट्स थे वो इसमें पढ़े थे। अब मुझे बताएंगी आयशा जफर, अपना माइक बंद कर दो मोहम्मद अहमद। 9432। जी मैम। अच्छा आप बताओ, हमने C++ का जो थर्ड चैप्टर पढ़ा है प्रोग्रामिंग इन C++, उसमें चैप्टर हमने कंप्लीट पढ़ा है। आपने अभी अगर उसको स्टडी किया है तो आप मुझे बताएं कि उसमें हमने क्या पढ़ा है। अगर नहीं भी स्टडी किया तो आपके माइंड में क्या है कि हमने लास्ट वाला जो चैप्टर अभी 4 से पीछे पढ़ा है उसके अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं? मैम 4 चैप्टर का बताऊं कि 3rd चैप्टर का बताऊं? थर्ड का। अच्छा मैम 3rd चैप्टर ये हमने ना इसका क्विज तैयार किया था, इसका पता है क्या क्या पढ़ा हुआ है हमने। इसमें हमने मतलब आइडेंटिफायर्स पढ़े थे, कीवर्ड्स, एक्सप्रेशंस, ऑपरेटर्स, और इसमें हमने मैम इंटीजर पढ़े थे, ओवरफ्लो, अंडरफ्लो पढ़ा था, और वो मैम जिसमें वो रेंज एंड प्रिसीजन पढ़ा था हमने, उसका टॉपिक का नाम था साइंटिफिक एंड एक्सपोनेंशियल, साइंटिफिक मेथड से जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जी मैम। और डाटा टाइप्स पढ़े थे, डाटा टाइप्स हमने वो इंटीजर डाटा टाइप्स, रियल डाटा टाइप्स, कैरेक्टर डाटा टाइप्स, ये सब पढ़ा था। वेरिएबल्स पढ़े थे हमने। ठीक है, बस करें। और कांस्टेंट्स पढ़े थे। आयशा बस करो। आयशा ने सबसे अच्छी तैयारी की थी चैप्टर नंबर 3 की, अगर आयशा ने देख के नहीं बताया तो। नहीं मैम ये सारा चैप्टर याद किया था जब आपने क्विज के लिए बोला था ना। अच्छी बात है। 9483 इकरा शहजादी।
9483 इकरा शहजादी। 9481 लाइबा महरीन। 'लाइबा आप मुझे बताएं, हमने जो ऑपरेटर्स पढ़े थे चैप्टर नंबर 3 के अंदर, कितनी टाइप्स के ऑपरेटर पढ़े हैं हमने? लाइबा आपको मेरी आवाज आ रही है? लाइबा महरीन, लेकिन आपका माइक ऑन है, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। आपसे क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 3 में जो ऑपरेटर्स की टाइप पढ़ी थी हमने, कितनी टाइप्स के ऑपरेटर जो हैं वो पढ़े हैं? लाइबा आपकी आवाज नहीं आ रही। लाइबा आई थिंक सो कि आपके नेटवर्क में इशू है, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है और बीच में बिल्कुल नहीं आती। नाइन 9480 फैसल सलीम। 9480 फैसल सलीम। क्लास अभी तो मैंने क्विज नहीं लिया, जिस दिन मैंने क्विज लिया क्विज बता के दूंगी। और अगर आप लोगों ने उस दिन ऐसे किया कि आप मेरे कॉल करने पे भी आप लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं किया, तो मैंने फिर आप लोगों की फर्दर आगे जितनी भी अटेंडेंस होगी वो सारी एब्सेंट मार्क करनी है। मैंने आप लोगों को स्टार्ट पे भी कहा था कि अगर आप लोगों को क्वेश्चन मैं पूछती हूँ आपसे, या मैं पढ़ा रही हूँ आप मेरे से बार बार पूछ रहे हैं, या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, नहीं आता तो फेयरली मुझे जस्ट उसका जवाब दे दिया करें ओपन करके अपना माइक से, हमने नहीं पढ़ा। जैसे स्टार्ट पे एक स्टूडेंट है, उन्होंने बता दिया मुझे कि मैंने फर्स्ट वाला और थर्ड वाला चैप्टर पढ़ा, सेकंड वाला नहीं पढ़ा। कोई इशू नहीं है, आप लोग आंसर किया करें, मुझे पता चले कि आप लोग क्लास में मौजूद हो तो आप लोगों ने क्या वर्क किया क्या नहीं किया। क्लास में इस वक्त जो भी पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, आप में से किसी ने भी चैप्टर नंबर 1 से लेकर 3 तक कोई भी पॉइंट वगैरह में से डिस्कस करना है, ठीक है, अदरवाइज मैं मीटिंग एंड कर देती हूँ। पेपर पैटर्न मैंने आपको पहले भी बता दिया है। मोहसिन आपने मैम अटेंडेंस ले ली? जी बोले। जी मैम, उसी टाइम ले ली थी जब आपने वो 20 स्टूडेंट्स रखा है। मैम ठीक है। आपसे ये पूछना था कि हम थ्योरी पे ज्यादा फोकस कर लें या मैम एक्सरसाइजेस पे, क्योंकि मैम ये ना आप भी जानते हैं मैम, इसकी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा है और एमसीक्यूज भी। मैम काइंडली अगर इसमें थोड़ा सा गाइड कर दें। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप जो चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं, मैंने थ्योरी बिल्कुल नहीं छोड़ी उसकी, ठीक है, मैंने एक्सरसाइजेज नहीं करवाई। जो एक्सरसाइजेज वगैरह लास्ट पे बनी हुई है वो चैप्टर में से बनती है। आप चैप्टर्स को अच्छे से रीड आउट कर लें, फिर बाद में आप अगर एक दफ़ा उसको देखना चाह रहे हैं एक्सरसाइज वगैरह को, तो फिर आप अगर उसको देखेंगे तो आप लोगों को वो भी बिल्कुल टफ नहीं लगेगी, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सारा कुछ जो एक्सरसाइज में से है वो सारी जो चैप्टर्स के अंदर थ्योरी दी गई है या प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं वो सारा उसी से बनी हुई है, बाहर से उसके अंदर कुछ भी नहीं है। मैम जो प्रोग्राम होंगे मैम, अगर फर्ज करें आप प्रोग्राम देते हैं मैम, वो इसी के जो हमने पढ़े हैं वहीं देंगे ना मैम, इन्हीं में से कोई भी? इन्हीं में से होंगे, अगर मैंने प्रोग्राम डिफरेंट भी करना हुआ, प्रोग्राम इसी टाइप का होगा, वैल्यूज वगैरह डिफरेंट हो सकती हैं, ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा कुछ भी। जी मैम ठीक है मैम। क्योंकि मुझे भी पता है आप लोगों का भी बेसिक है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मतलब अच्छे से कवर कर रहे हैं। आप मोहसिन अच्छे से पढ़ रहे हो, 2-3 गर्ल्स हैं और उसके अलावा 2-3 बॉयज और हैं। बाकी क्लास में से अक्सर मुझे कोई जवाब नहीं आता, मुझे पता है कि कौन किस तरह पढ़ रहा है। तैयारी अच्छे से करें बस पेपर की। पेपर ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन अगर तैयारी की होगी तो फिर ईजी होगा।
जी मैम इंशाल्लाह। मैम जी जो आपने हमें प्रोग्रामिंग करके दिखाई थी और जो है मैम चैप्टर्स में, मैम आप प्रोग्रामिंग भी देंगे करने के लिए? मैंने सारा पढ़ाया है, तो मैं कुछ भी दे सकती हूँ। ये नहीं होगा कि आप लोग मुझे प्रोग्रामिंग जो है वो रन करके लैपटॉप पे दो, ये आपका प्रैक्टिकल होगा जो फाइनल में होगा। जी मैम, तब आप लोग मुझे वहां पे रन करके दिखाओगे, जो भी हम एंड तक जितना भी पढ़ेंगे सारी को आउटलाइन से लेके। अभी जो है अगर प्रोग्रामिंग आएगी भी तो वो आपने टाइप मतलब C++ के अंदर उसको टाइप करके मुझे नहीं बताना, रन करके नहीं बताना। प्रोग्रामिंग आएगी तो लिखने के लिए बताऊंगी सिर्फ, तो ये लिखते हैं, ये प्रोग्राम की स्टेटमेंट है और इसको अब अगर आपने C में लिखना है तो कैसे लिखना है वो आपने मुझे लिख के साइन करना है। ठीक है मैम। और इसके अलावा किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो कर लें। यार पेपर की टाइमिंग क्या है? मैम वो जो आप रखेंगे, जो आप डिसाइड करें। चलें फिर मैं आपको बता दूंगी, इवनिंग की ही टाइमिंग रखेंगे, ठीक है? इवनिंग जी मैम टाइमिंग में ठीक। जो भी बनेगी 1 बजे के बाद की जो भी होगी वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? ओके मैम। मैम फर्स्ट टाइम ले लीजिएगा, लाइट का मसला होता है। फर्स्ट टाइम मेरे लिए लेने में इशू नहीं है। वेडनेसडे को आपका पेपर है, यूनिवर्सिटी में मीटिंग है, तो मैंने वेडनेसडे को वहाँ पे दिखाना है, 10 बजे मीटिंग है। जी मैम या ठीक तो है। फिर ये होगा कि बिल्कुल 8 बजे लूँ, वो भी ठीक नहीं रहेगा क्योंकि रमजान है, अक्सर स्टूडेंट्स नहीं उठते उस वक्त सोएंगे। जैसे भी पॉसिबिलिटी हुई मैं आपको बता दूंगी टाइम की, ज्यादा लेट नहीं करूँगी, जल्दी ले लूंगी। जी मैम ठीक है। चलो ठीक है, अब अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।